हेलो बच्चों। तो अभी हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज मैग्नेटिज्म इन मैटर। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जानना है फॉर योर एग्जाम्स दैट इज फर्स्ट देखो बाय द वे आपका हार्डली 4 मार्क्स टू 3 मार्क्स आता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो अब बस एक बार देखो इस चैप्टर को फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। लुक, तो फर्स्ट इज योर मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है देखो। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल है बेटा, हम क्या करेंगे, ये मान लो आपका एक साउथ पोल है, दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे क्यू एस एंड क्यू एन। ओके, तो जो क्यू एस एंड क्यू एन है इसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, दिस इज योर पोल स्ट्रेंथ। एंड जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो आपका होता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, तो डायरेक्शन याद रखना बेटा, जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ओके, अब देखो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसको हम लिखेंगे पोल स्ट्रेंथ इनटू मान लो ट्वाइस ए इज द लेंथ ऑफ डाइपोल। तो देखो कोई भी डाइपोल हो, इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक, जो लेंथ है बेटा वो हम लोग Q2A ही लेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे। ओके, इसका जो यूनिट है, जो इसका यूनिट है दैट इज योर एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसको ध्यान रखना आप लोग। तो देखो बेटा यहां पे सवाल पैदा होता है कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ये क्या होता है। ठीक है बेटा, लुक, तो जो Q जो है और जो ट्वाइस ऑफ A है इसका यूनिट आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर है। देखो तो व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल जो पोल स्ट्रेंथ है इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, राइट। तो देखो अगर इसका मीटर है, राइट बेटा, तो सुनो इस मीटर से स्क्वायर कट जाएगा, तो व्हाट इज यूनिट ऑफ Q इज एम्पियर मीटर। समझ गए, याद रखना व्हाट इज दिस, एम्पियर मीटर। दिस इज योर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ओके, अभी देखो तो यहां पे देखो बेटा हमें नेक्स्ट याद रखना है कि व्हाट इज द एनालॉजी बिटवीन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, देखो इधर लिखो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इधर लिखो आप लोग मैग्नेटिज्म। ठीक है, लाइक दिस। अब सुनो, जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, यहां पर आपका आएगा क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई। आपको इसका वैल्यू याद है, इसका वैल्यू याद है, चेक करना एक बार। ठीक है, दिस इज फर्स्ट। एंड दूसरा देखो बेटा, जो आपका डाइपोल मोमेंट है दैट इज, इसमें क्या होता है बेटा, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2A। यहां पे क्या है बेटा, M वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2A, है ना, ऐसे। बाय द वे इसका जो यूनिट है आपका, जो इसका यूनिट है दिस इज कूलॉम मीटर। इसका याद है बेटा क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस चेक करना एक बार। सुनो अब देखो आपका नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, तो इसका अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो यहां पर जो है ये आपका आएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, देन ट्वाइस ऑफ P बाय R क्यूब। आपको पता है R क्या होता है बेटा, डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस, है ना। सिमिलरली अगर आप यहां पे लिखते हो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, तो ये क्या होगा आपका इन वेक्टर, ये P वेक्टर, हाँ बेटा, वेक्टर एंड दिस इज व्हाट, म्यू नॉट बाय 4 पाई। यहां पर क्या होगा आपका ट्वाइस ऑफ M वेक्टर बाय R क्यूब। तो देखो इसको रिप्लेस किया इसने, P को रिप्लेस किया M ने, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, नाउ लिसन, नंबर 4, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर था। ठीक है,
तो यहां पर वेक्टर में देखो एक माइनस आता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है बेटा आपका, दिस इज योर p वेक्टर बाय r क्यूब, ठीक है, यहां पे 2 नहीं आता है, हाँ ये डिफरेंस है। एंड यहां पर देखो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर है बेटा, वो क्या होगा आपका माइनस ऑफ म्यू नॉट बाय 4 क्या m वेक्टर बाय r क्यूब। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि बेटा ये माइनस क्यों आया यहां पर, ठीक है, देखो माइनस इसलिए आया बिकॉज देखो जो आपका डायपोल मोमेंट है ना, इलेक्ट्रिक वाला डायपोल मोमेंट, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, ओके। तो डायपोल मोमेंट आपका इस तरफ है, दिस इज अ पी वेक्टर। अब जो आपका इक्वेटर पे, हाँ सपोज ये डॉटेड लाइन देख लो रेड में, ये हम लोग का इक्वेटर है। देखो इक्वेटर पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इधर होता है, ठीक है, इस तरफ, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर और डायपोल मोमेंट आपका ऑपोजिट है, दैट्स व्हाई यहां पर एक माइनस है। सिमिलरली अगर कोई भी मैग्नेट है आपका ऐसे, दिस इज योर साउथ पोल, दैट इज क्यू ऑफ एस, ये है क्यू ऑफ नॉर्थ, एंड आपका जो मैग्नेट डायपोल मोमेंट है बेटा वो आपका इस तरफ होगा, ये ऐसा है। सो लुक जो आपका डायपोल मोमेंट या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका वो इस तरफ रहेगा, ठीक है बेटा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर वेक्टर। तो बी ऑन द इक्वेटर और मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो ऑपोजिट है, दैट्स व्हाई यहां पर एक माइनस आता है, ओके, इसको याद रखना आप लोग। अच्छा एनीवेज नंबर 5 देखो बेटा, अगर कभी भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मान लो एक डायपोल पड़ा हुआ है ऐसे एंगल थीटा, तो जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो क्या होता है याद है, दैट इज व्हाट, पी ई साइन थीटा। एंड यहां पे देखो अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपका एक मैग्नेटिक मोमेंट पड़ा हुआ है और ये एंगल थीटा है, तो कैन यू रिप्लेस दिस, देखो क्या होगा टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा m और ये b और ये साइन थीटा, ठीक है बेटा। तो दिस इज सिमिलर टू, याद है तेरे बिना साइन थीटा, वहीं से आता है ये, ठीक है, तेरे बिना साइन थीटा, तो उसी फॉर्मूला से हमारा ये बनता है। अब बेटा ये फॉर्मूला कैसे आया, इफ यू वांट टू सी आप चैप्टर 4 एक बार रेफर करना, यू विल गेट दिस फॉर्मूला, ठीक है। ओके नंबर 6 देखो, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी है U, ये आपका क्या होगा, दिस इज माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा, ठीक है। तो बताओ वहां पे क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज व्हाट, योर माइनस ऑफ m इंटू बी कॉस थीटा। तो ये है आपका एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 एंड 2 एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर 4 एंड 5, ठीक है बेटा। तो आपको ये टेबल एक बार याद करना, पॉज कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में और क्या जरूरी है, ठीक है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, जस्ट 3-4 थिंग्स हमें पढ़ना है और वहां से हमारा चैप्टर सारा हो जाएगा। लुक नेक्स्ट एक सवाल आपसे पूछेगा, व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन। देखो ये आपका कैपिटल M वेक्टर है, ठीक है बेटा। सुनो व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, सो लुक बेटा देखो कोई भी मटेरियल होगा, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, देखो उस पे ना कुछ कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक मैग्नेटिक मोमेंट है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मतलब रैंडमली अरेंज्ड है, समझ गए, दे आर रैंडमली अरेंज्ड ऐसे। तो व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, तो कैपिटल M ये होता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर वॉल्यूम, ठीक है, पर वॉल्यूम। अब देखो अगर तुम यूनिट की बात करो तो व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट, एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या है बेटा, m का क्यूब, मीटर क्यूब, तो क्या होगा बेटा
एम्पियर पर मीटर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, एम्पियर पर मीटर। डन, ओके। अब देखो यहां पर, हाँ बेटा, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जो पूछता है हमें, दैट इज व्हाट, दैट इज योर रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये क्या होता है और कैसे आता है, देखो, लेट्स टॉक अबाउट रिलेटिव परमियाबिलिटी, ठीक है। अगर प्रूफ भी करने बोलता है तो कैसे प्रूफ करोगे, सुनो। तो फर्स्ट देखो यहां पर हम क्या करेंगे ना, हम एक सोलेनॉइड लेंगे, हाँ बेटा, लुक, हम लोग क्या लेंगे, एक सोलेनॉइड। ये अपना एक सोलेनॉइड है, ऐसे, ये एक सोलेनॉइड है। एंड आपको पता होना चाहिए एक चीज, देखो यहां पर जो n है ना, n को अपन क्या बोलते हैं बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ऐसा। और सपोज यहां पे करंट I फ्लो हो रहा है, एंड लेट्स से अंदर में वैक्यूम है, ठीक है, अंदर में क्या है, वैक्यूम है। तो देखो जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये सोलेनॉइड प्रोड्यूस करेगा, दैट इज व्हाट, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब देखो बेटा, या व्हाट इज दिस, व्हाट इज म्यू नॉट, म्यू नॉट इज योर कॉल्ड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, ऐसे। तो म्यू नॉट एन आई, ये आ गया, ओके। सो देखो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड प्रोड्यूस कर रहा था, दैट इज व्हाट, म्यू नॉट एन आई। अब देखो, अगर मैं इसके अंदर कोई एक मटेरियल इंसर्ट करता हूं, लुक, व्हेन अ मटेरियल इज inserted inside the solenoid। अगर इसके अंदर हम कोई एक मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा, देखो, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक में डाल सकते आप, समथिंग लाइक कोई इंसुलेटर है, लाइक दैट। तो सुनो, अगर मान लो अभी क्या है बेटा, अभी देखो यहां पर ना हमने कोई एक मान लो रॉड डाल दिया, लेट्स से कोई आयरन का रॉड डाल दिया, है ना। तो क्या होगा, देखो, अभी पहले आपका सिर्फ यहां पर एक सिंपल सोलेनॉइड था, अंदर वैक्यूम था, है ना, अंदर क्या था, वैक्यूम था। अब क्या है, अंदर ना बेटा एक एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया है, तो पता है क्या होगा, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बी नॉट प्लस बी एम ये क्या है। देखो, मतलब बी नॉट क्या है बेटा, पहले ऑलरेडी था, जो बी एम है ना बेटा, ये जो बी एम है ना, ये क्या है, एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड, एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कोर। हमने अंदर में एक एक्स्ट्रा कोर डाल दिया, बिकॉज ऑफ दैट यहां पर एक एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड आ गया, है ना, ऐसे। अच्छा, एक और चीज देखो बेटा, ये जो है ना म्यू नॉट एन आई, इस म्यू नॉट एन आई को हम लोग ऐसे लेंगे म्यू नॉट एच, समझ गए। और जो आपका एच है ना बेटा, जो एच है इसको अपन एन आई है, ठीक है, व्हाट इज दिस, एन आई। नाउ लिसन, ये जो है आपका जो एच इक्वल टू एन आई है, एच को हम लोग बोलते हैं बेटा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है, इसको याद रखना आप लोग, एच इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो सुनो, अब देखो, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, लुक, बिल्कुल शॉर्ट में याद करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, ओके। लुक, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या बेटा आपका, बी नॉट क्या है, म्यू नॉट एच, है ना, दिस इज म्यू नॉट एच। और जो बी एम है इसको अपन लिखेंगे म्यू नॉट एम, ओके। एम क्या है बेटा, एम इज द मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो बी नॉट इज म्यू नॉट एच, एच क्या है, एन आई है, और बी एम क्या है बेटा, म्यू नॉट एम। हाँ बेटा, अब सुनो, आप यहां पर एक चीज याद रखना, जो एम है ना बेटा, जो ये एम है ना, ये एम भी आपका एच पे ही डिपेंड करता है, समझ गए। देखो, जो एम है ना बेटा, ये भी आपका
H पे ही डिपेंड करता है। यहां पर आपका एक टर्म आएगा शाई, CHI, शाई, है ना, इट्स अ ग्रीक अल्फाबेट, तो शाई इंटू H। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो M है वो भी आपका H पे ही डिपेंड करता है, तो म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट M है ना, ये M क्या है बेटा, शाई इंटू H। व्हाट इज शाई? शाई को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, है ना, ऐसे। शाई इज व्हाट? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। चलो, अब अगर हम M के जगह पर शाई और H पुट करें तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, लुक, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा व्हाट, B इज इक्वल टू योर म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट शाई इंटू H। ओके, अब सुनो, आप यहां पे देखो, लुक, अगर यहां से हम लोग म्यू नॉट और आपका H दोनों कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, 1 प्लस शाई इंटू म्यू नॉट H, ऐसा हो गया, ठीक है, तो ये B है। अब देखो बेटा, जो ये 1 प्लस शाई है ना, जो 1 प्लस शाई है, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। देखो, इट्स सो सिंपल, राइट, B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। हाँ, बी नॉट क्या है, म्यू नॉट H, बी एम क्या है, म्यू नॉट M, और M क्या है बेटा आपका, M आपका H पे ही डिपेंड करता है, तो M इक्वल टू शाई ऑफ H। शाई क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैं बहुत डिटेल्स पर नहीं जा रहा बेटा, बिकॉज आपको एग्जाम के लिए फॉर्मूले याद करने हैं, है ना। तो देखो, व्हाट इज दिस, तो B इज इक्वल टू म्यू ऑफ R इंटू म्यू नॉट H। ओके, अब H क्या है बेटा, तो B इज इक्वल टू म्यू ऑफ R इंटू म्यू नॉट N इंटू I। देखो ऐसे, तो ये आपका आ गया नया मैग्नेटिक फील्ड। आप जिस बेटा ऐसे देखो, लिसन, मान लो अगर मैं आई एम टेकिंग समथिंग फ्रॉम हियर, लुक, अगर मान लो अगर सिर्फ अंदर वैक्यूम होता तो फॉर्मूला क्या होता, म्यू नॉट एन आई। अब जैसे ही मटेरियल आ गया ना बेटा, तो ये म्यू आर यहां पे मल्टीप्लाई हो गया, समझ गए। पहले क्या था, वैक्यूम के साथ म्यू नॉट एन आई, अब जब वैक्यूम के जगह पर एक मटेरियल आ गया तो ये टर्म एक्स्ट्रा आ गया, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिलेटिव परमिएबिलिटी, है ना। लेट्स राइट, व्हाट इज म्यू आर, जो म्यू आर है दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमियाबिलिटी, समझ गए, रिलेटिव परमिएबिलिटी, दिस इज द म्यू आर, रिमेंबर दिस। अच्छा, बाय द वे, जो म्यू आर है ना, इट हैज गॉट नो यूनिट एंड डायमेंशन, तो म्यू आर का कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता, समझ गए। जस्ट लुक ओवर हियर, तो ऐसे हम निकालते हैं बेटा रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस शाई। अब देखो एक एग्जाम्पल देखो, लुक, एक एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी मटेरियल का म्यू आर जो है वो 600 है, बाय द वे ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपका एक जेडब्ल्यू मेंस का भी आया हुआ था, ठीक है, चेक करना पीवाईक्यू में। तो बोला है कि शाई का वैल्यू कितना होगा, सो सिंपल क्वेश्चन, राइट। देखो, तो अगर म्यू आर 600 है तो शाई कितना होगा बेटा, 1 प्लस शाई जो है आपका म्यू आर होता है ना, तो 1 प्लस शाई इज इक्वल टू 600, तो शाई कितना होगा, दिस इज योर 599। ओके, ऐसे। अब देखो, अब सिंस हम लोग पहुंच चुके हैं यहां तक, मैग्नेटिक आपका जो रिलेटिव परमेबिलिटी है, और जो शाई है, शाई को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। देखो, तो हम लोग बेस्ड ऑन दिस, आप प्लीज इस फॉर्मूला को अच्छे से याद करना, है ना, ये न्यूमेरिकल एक बार देख लेना, आप इसको याद करना, और एक बार समझने की कोशिश करो कि बिना वैक्यूम का, जब वैक्यूम रहेगा तो ये रहेगा, अगर वैक्यूम की जगह पर कोई मटेरियल आ गया तो आपका फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, म्यू आर म्यू नॉट एन आई, ठीक है। प्लीज इसको रिपीट करना एक दो बार, है ना, चांसेस काफी आने का ये वाला। चलो अभी देखो, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक में। लिसन, अब देखो,
आपका जो लास्ट टॉपिक है यहाँ पर इस चैप्टर में जो आपको जानना है, ठीक है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, देखो मैग्नेटिक मटेरियल्स, चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटाइज, व्हाट इज दिस चैप्टर का नाम? मैग्नेटिज्म एंड मैटर, राइट? तो अभी हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज मैटर? लुक बेटा, हमारे पास ना ऐसे ना 3 मैग्नेटिक मटेरियल्स है अलग अलग, ठीक है। वी आर 3 डिफरेंट मटेरियल्स, हम लोग ऐसे क्लासीफाई करते हैं। आप अगर एक टेबल याद कर लोगे तो आपके लिए काफी इजी होगा। देखो, तो जो पहला मटेरियल है उसको अपन बोलते हैं डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक। इसको अपन बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। और जो आखिरी है इट इज द फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। चलिए सो लिसन, यहां पे देखो पहला बेटा, हाँ, जो यहां पर है ना नंबर 1, जो शाई का वैल्यू है वो आपका लेस देन 0 होता है। मतलब क्या है? द ससेप्टिबिलिटी इज व्हाट? नेगेटिव। ओके, इस पे क्या होता है बेटा? ये जो शाई है ना इसका वैल्यू पॉजिटिव ही होता है बट वेरी स्मॉल। जो शाई है दिस इज योर हायर देन व्हाट? हायर देन एप्सिलॉन। यू नो व्हाट इज एप्सिलॉन? इट्स कॉल्ड व्हाट? परमिटिविटी, है ना, ऐसे। और जो लास्ट है बेटा फेरोमैग्नेटिक, इसका शाई इज वेरी वेरी लार्जर देन 1, ठीक है, ऐसे। चलो अभी देखो, अगर शाई नेगेटिव है, ठीक है, अगर शाई नेगेटिव है मतलब लेस देन 0, तो क्या होगा बेटा आपका यहां पर? लुक, जो म्यू आर है ना बेटा, व्हाट इज म्यू आर? 1 प्लस शाई, ठीक है। तो देखो, अगर यहां पर अगर आप शाई को पुट करते हो जो कि आपका लेस देन 0 है या फिर नेगेटिव है, तो यहां पर देखो जो म्यू आर होगा ना उसका वैल्यू लेस देन 1 होगा। समझ गए? अब देखो, अगर साई का वैल्यू पॉजिटिव है, हल्का सा पॉजिटिव है, तो यहां पर देखो नंबर 2, जो म्यू आर का वैल्यू होगा हायर देन, क्या होगा? हायर देन 1, ठीक है, हायर देन 1, वेरी स्मॉल वैल्यू बट हायर देन 1। और यहां पे क्या होगा बेटा आपका? यहां पर जो म्यू आर का वैल्यू है इट इज वेरी वेरी लार्जर देन 1, ठीक है, ऐसे। या फिर इसको बेटा आप एक पॉइंट याद रखना है यहां पर, हाँ, लुक, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है ना, ये क्या है ना, ये हेट करते हैं मैग्नेट को। मतलब मान लो कोई अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है, अगर पास में कोई मैग्नेट आएगा ना तो वो रिपेल करके भाग जाएगा दूर में। समझ गए? जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेट को हल्का हल्का अट्रैक्ट करता है, वो जोर से नहीं, बस हल्का हल्का। बट जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये मैग्नेट को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, मतलब भाग के आएगा मैग्नेट की तरफ। समझ गए? ये क्या होगा? हल्का रिपेल करेगा, ये हल्का हल्का अट्रैक्ट करेगा, और ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। रिमेंबर दिस, ठीक है। सुनो, अब ये क्या होगा देखो यहां पर, लुक, हाँ, आप याद रखना, अगर मान लो कोई भी अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल है, लेट्स से कोई अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, अगर उसके पास आना चाहेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको ना अपने से दूर भगा देगा ऐसे करके। रिमेंबर दिस, तो अपने से क्या करेगा बेटा? उसको ऐसे ना दूर भगा देगा, मतलब रिपेल कर देगा। नाउ नंबर 3 देखो, अगर आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इफ इट इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो क्या होगा? अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, ऐसे जा रहा होगा, उसके पास नहीं भी आ रहा है वो, बट उसको हल्का सा ऐसे अट्रैक्ट करेगा, स्लाइटली स्लाइटली अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का। बट अगर आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना बेटा, तो वो क्या करेगा? बिल्कुल मैग्नेट को ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना फेरोमैग्नेटिक वाले, ये वाले क्या करेंगे? बिल्कुल मैग्नेट को बुला के बिल्कुल ऐसे ना अंदर से पास होके फिर ऐसे जाएगा, मतलब इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। समझ गए? ऐसे, लाइक दिस। तो यहां पर रिपेल करेगा, यहां पर हल्का हल्का अट्रैक्ट करेगा,
और यहां पर क्या होगा, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, नंबर 4। ठीक है, लुक, अगर मान लो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से ये नॉर्थ पोल है, अब यहां से फील्ड ऐसे निकलता है ना, ऐसे निकलता है, लुक, तो पोल के पास इट इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इधर में क्या है बेटा, वीक मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस तरफ क्या है बेटा आपका, पास में स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। तो सुनो बेटा, अगर कोई आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा ना बेटा, तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगा, मतलब बेसिकली दूर भागेगा। सो देखो आप ऐसे बोल सकते हो कि डायमैग्नेटिक materials move from the strong magnetic field to the weak magnetic field। समझ गए? अब देखो यहां पर अगर आपका कोई भी एक नॉर्थ पोल है, मान लो जो भी है, अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा ना तो वह इधर आएगा। मतलब क्या है बेटा आपका, ये स्ट्रॉन्ग से वीक गया था, ये क्या होगा बेटा आपका, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ आएगा। सिमिलरली यहां भी देखो, अगर ये आपका नॉर्थ पोल है, तो अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो वो भी इधर आएगा, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड दिस इज वीक फील्ड, ऐसे ये भी आपका इधर आएगा। तो देखो डायमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग से वीक जाएगा, पैरामैग्नेटिक वीक से स्ट्रॉन्ग जाएगा, एंड फेरोमैग्नेटिक वीक से स्ट्रॉन्ग जाएगा। आपको करना क्या है बेटा, अभी के अभी, ठीक है, जस्ट गूगल इट और फाइंड इट इन योर बुक्स। बेटा 2 एग्जाम्पल्स याद करना, ठीक है, इसके 2 एग्जाम्पल्स आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ट्राई टू लर्न फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो यहां पर सब मटेरियल के आपको एक एक एग्जाम्पल याद करने हैं। गॉट इट? तो देखो नेगेटिव क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी, स्मॉल पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी, यहां पर वेरी हाई पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे लाइक दिस। तो म्यू आर लेस देन 1, म्यू आर हायर देन 1, बट यहां पर म्यू आर इज वेरी वेरी लार्ज देन 1, ऐसे, ठीक है, इतना है। अब देखो इसके बाद एक लास्ट टॉपिक, हाँ बेटा, जो आपको पढ़ना है, आप ये याद करना प्लीज, ये टेबल अच्छे से याद करना, आपको पूछ सकता है, एंड राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ऐसे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। ओके, आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, ट्राई टू फाइंड इन माई नोट्स या फिर ट्राई टू फाइंड एनी फ्रॉम एनीवेयर। क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन what will happen when ferromagnetic material is heated, ठीक है बेटा, अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को गर्म करोगे तो क्या होगा। एंड यहां पर, हाँ बेटा, वन मोर क्वेश्चन आई विल आस्क यू, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर क्या है, ठीक है बेटा, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर, ये चीज ट्राई टू लर्न दिस। चलो अब देखो लास्ट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, दैट इज, देखो, हिस्टेरेसिस। व्हाट इज हिस्टेरेसिस, ये कर्व क्या होता है, देखो सुनो बेटा, सपोज यहां पे देखो एक ऐसा मटेरियल है, यहां पर मान लो अभी कोई भी मैग्नेट नहीं है, ये सिंपल एक लोहे का पीस है ऐसे, ठीक है, यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसमें कोई ऐसा प्रॉपर्टी शो भी नहीं कर रहा है, वो इज जस्ट अ मेटल पीस। ओके, यहां पे देखो अभी क्या होगा ना, अगर मैं यहां पर एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड H अगर ये अप्लाई करता हूं काफी देर तक, सपोज मैंने पूरे एक दिन तक इसके सामने एक H लगा दिया मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो पता है क्या होगा, धीरे धीरे ना ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ओके,
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा ये। बट बात ये है, अगर आप इसको हटा भी दोगे ना बेटा, तब भी यहां पर हल्का सा एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाएगा। ठीक है, सुनो क्या होता है, अगर मान लो ये कर्व देखो बेटा, आपका ये H है और ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पहले ये आया, उससे ये बना, है ना, पहले ये नहीं था, ये भी नहीं था, तो कर्व हमारा यहां से स्टार्ट होगा। देखो लुक, जब हमने H अप्लाई किया तो B भी आया साथ में, तो ये कर्व पहले आपका ऐसा जाएगा, ठीक है, ऊपर। अब जितना भी आप अप्लाई करो, एक पॉइंट के बाद फिर ये ऊपर नहीं जाएगा, तो ये क्या होगा आपका, ये सैचुरेट हो गया। समझ गए, पहले कुछ भी नहीं था, B भी नहीं था, H भी नहीं था। जब आपने H अप्लाई किया, मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तब जाके इसके अंदर आपका B बना है। ठीक है बेटा, इसके अंदर आपका B बना है, ऐसे। गॉट इट। अब देखो बेटा, अगर इसको हटा दोगे ना, जिसने बनाया था, अगर उसको हटा दोगे ना, तब भी क्या होगा, यहां पर ना हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड बच जाएगा। ठीक है, तो देखो जो कर्व ऐसे ऊपर आया था ना बेटा, अगर मैं इसको वापस लेके आऊं तो कर्व इस पाथ से नहीं आएगा, कर्व आएगा आपका इस पाथ से। देखो यहां पे क्या है, देखो बेटा, लुक एट दिस, एक्स एक्सिस 0 हो चुका है, बट वाई एक्सिस 0 नहीं हुआ। बात समझे, यहां पे क्या हुआ, H 0 हो चुका है, बट यहां पर जो B है वो 0 नहीं हुआ। तो देखो मतलब क्या है, मतलब है, अगर मान लो इसको मैं B मानता हूं, हाँ, दिस इज O एंड दिस इज B, तो ये देख लो बेटा B, इसको पता क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी, ठीक है, एक बार स्पेलिंग क्रॉस चेक करना आप लोग, ये OB इज द रिटेंटिविटी। इसको आप क्या बोलोगे, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड रिटेन्ड बाय द मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड retained by the material even when H becomes 0। बात समझे, पहले कर्व 0 से स्टार्ट हुआ था, जब हमने H बढ़ाया तो B भी बढ़ा बेटा, एक पॉइंट के बाद सैचुरेट हो गया। बट जब हमने इसको वापस लिया, जब H को हमने 0 कर दिया, X एक्सिस 0 हो गया, Y एक्सिस 0 नहीं हुआ, मतलब जब H 0 हो गया तो B हल्का सा बच गया यहां पर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिटेंटिविटी। ठीक है, उसके बाद सुनो, अगर मान लो आपको, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे ना, इसको खत्म करने के लिए हम लोग H को ना बेटा वापस उल्टा लगाएंगे। समझ गए, अब जो H है वो नेगेटिव कर दिया हमने, मतलब H हम लोग अभी इधर जाएंगे। तो सुनो, ये है आपका -H, ये है आपका -B। अब देखो, अगर अभी आप इधर जाओगे ना, तो ये ग्राफ ना आपका ऐसे आएगा, देखो ऐसे। लुक, क्या हुआ था कि H 0 हो चुका था, बट B 0 नहीं हुआ था, राइट। अभी हमने B को 0 करने के लिए H को माइनस कर दिया, इधर ले आए, राइट। तो अभी B क्या हो गया आपका, अभी B आपका 0 हो चुका है, बिकॉज हमने फील्ड को उल्टा कर दिया, राइट। जबरदस्ती हमने उसको इधर खींच के लाया, तब जाके B आपका 0 हुआ है। गॉट इट। तो ये पॉइंट C है हमारा। तो सुनो, इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट कोएर्सिविटी, COERCVT, कोएर्सिविटी, दैट इज OC। व्हाट इज कोएर्सिविटी बेटा, लुक, the magnetizing field required in opposite direction to make the B equal to 0। समझ गए, मतलब हमें इस फील्ड को उल्टा करना पड़ा, सो दैट आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो B है, वो वापस 0 हो जाए। देखो यहां पर इस पॉइंट पे देखो बेटा, H नेगेटिव है, मतलब X एक्सिस आपका नेगेटिव में आ गया है, तब जाके Y एक्सिस आपका 0 में आया है। समझ गए, ऐसे। उसके बाद फिर अगर आप इधर फील्ड अप्लाई करोगे तो फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, उल्टा तरफ आएगा, तो ये आपका आके यहां पर
सैचुरेट होगा। फिर देखो जब उसको हटा दोगे ना, H को हटा दोगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से आपका आके नेगेटिव में हल्का सा रह जाएगा। समझ गए? मतलब जब आपने X को 0 किया, अब देखो Y जो है आपका नेगेटिव में रह गया। फिर इसको आप ऐसे लेके जाओगे तो फिर से यहां पे जाएगा। तो दिस होल कर्व इज कॉल्ड व्हाट? हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है? तो रिटेंटिविटी मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड 0 करने के बाद भी कितना फील्ड बच गया, मैग्नेटिक फील्ड, इट्स कॉल्ड व्हाट? रिटेंटिविटी। एंड व्हाट इज कोएर्सिविटी? जो हमें नेगेटिव फील्ड लगाना पड़ता है सो दैट B आपका 0 हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? वी कॉल इट व्हाट? कोएर्सिविटी। क्लियर है? अब सुनो, अगर मान लो मैं आपको 2 हिस्टेरेसिस कर्व दिखा रहा हूं, मुझे बताना किसका रिटेंटिविटी ज्यादा है और किसका रिटेंटिविटी कम है। एक तो ये है, ये O, ये B, समझ गए? एंड अगर मान लो एक कर्व है, दिस इज H, हाँ बेटा ये H है, इस तरफ B है। एक मान लो ऐसा है, ऐसे ऊपर गया और बिल्कुल पतला सा कर्व होके आपका ऐसे आया है, मान लो, लेट्स से। तो ये O है, ये B है। बोलो किसका रिटेंटिविटी ज्यादा है, पहले वाले कर्व का कि दूसरे वाले कर्व का? बोल सकते हो? या देखो पहले वाले कर्व का रिटेंटिविटी ज्यादा है, OB ज्यादा है ना, इसका OB कम है। तो सुनो, जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं दे आर गुड फॉर परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है? गुड फॉर परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है? एंड जो ये वाले मटेरियल्स हैं जिनका आपका रिटेंटिविटी काफी कम होता है, तो देखो व्हाट इज परमानेंट का ऑपोजिट? टेम्पोररी। बट यहां पर हम लोग टेम्पोररी वर्ड यूज नहीं करेंगे। जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं दे आर गुड फॉर, बताओ क्या? गुड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। समझे? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जो टेम्पोररी मैग्नेट्स हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं। समझ गए? तो देखो जिस मटेरियल का, देखो ये है, लिखो आप एक बात ध्यान रखना, एज अ नोट ही लिख के रख लो आप। ठीक है? देखो materials having high permeability and retentivity are suitable for your what? अगर हाई रिटेंटिविटी क्या होगा बेटा आपका? They are good for what? Permanent magnets. ठीक है? And लिख के रखो आप लोग, materials having high permeability and low retentivity are good for temporary magnets या फिर electromagnets. ठीक है? materials having, इसके बाद लिखना materials having high permeability and low retentivity are suitable for permanent magnets. ठीक है? इतना तो मैंने आपको क्या करने बोला है बेटा? जो 3 है ना मटेरियल्स, आपका डायामैग्नेटिक जो मैग्नेट को रिपेल करता है, पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेट को हल्का सा अट्रैक्ट करता है, और फेरोमैग्नेटिक जो मैग्नेट को काफी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। प्लीज इसके 2 एग्जांपल्स आप याद कर लेना। ठीक है? चलो, थैंक यू। सो विल नाउ मूव टू द next lecture, that is your electromagnetic induction. ठीक है? Go to next video. Thank you.